चलो तो देखो, इस बालक का प्रश्न ये है कि धरती तो बहुत बड़ी सी होती है, भारी सी होती है, तो वो धरती जो है गिर क्यों नहीं जाती, ऐसे वहां टंगी कैसे, यही तो इस बच्चे का प्रश्न है। और दूसरा ये पूछ रहा है कि जो पानी है वो पानी ऐसे नीचे क्यों नहीं गिर जाता। भाई धरती ऐसे गोल सी है तो पानी उसके नीचे क्यों नहीं गिर जाता, इस बच्चे का प्रश्न ये है। ठीक, अब इसका हम लोग जवाब देते हैं, और कैसे देते हैं इसको समझो पहले। ये हमारा सोलर सिस्टम है। क्या है? सोलर सिस्टम मतलब क्या होता है बेटा? आए, सोलर सिस्टम मतलब क्या होता है? हैं? क्या? ग्रह? ग्रह नहीं, सोलर सिस्टम का मतलब ये जो अपना एक सूर्य है, उस सूर्य की तरफ इतने सारे ग्रह, जैसे ये देखो है, ये जुपिटर है, अर्थ है, वीनस मरकरी भी लोग हैं, सैटर्न है, तो ये सारे इसकी क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं सूर्य की। तो ये सन है, सन को ही सोलर कहते हैं। क्या? सोलर का मतलब ये होता है सूर्य से संबंधित। अब जैसे वो पैनल आता है, पैनल जिसको तुम लोग कहते हो सौर ऊर्जा है, वो सौर ऊर्जा उसका नाम नहीं, उसका नाम है सोलर पैनल। क्या? सोलर पैनल क्यों नाम है? सूर्य से संबंधित। हाँ, क्योंकि वो सूर्य से संबंधित है। वो कैसे काम करता है? क्योंकि जब लाइट पड़ती है तभी तो उस बिजली बनाता है, इसलिए उसका क्या नाम है? सोलर पैनल। ठीक, तो उसी तरह सोलर सिस्टम मतलब एक सूर्य है, और उस सूर्य, पानी हमको पिला दो थोड़ा सा, एक सूर्य है और उस सूर्य के इर्द गिर्द कई सारे ग्रह उसकी क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। ये पूरा मिलाकर के एक सिस्टम बन गया। क्या बन गया? और कौन सा सिस्टम? सोलर सिस्टम। ये तो अंग्रेजों ने सन 1700, 1800 या 1600 के आसपास में टेलीस्कोप बनाया, और उसके बाद देखा कि अरे देखो ये तो सूर्य है और सब ग्रह इसके आगे पीछे घूम रहे हैं। और हम लोग तो जो है, हमारे ऋषि मुनि महर्षि जो है कितने हजारों सालों से कहते आ रहे हैं, इसका अपना एक नाम भी है, सौर्यमंडल। क्या? सौर्यमंडल। सोचो, हम लोग तो कब से जानते हैं, हजारों सालों से जानते हैं कि सूरज देवता हैं, बाकी सब ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं, धरती गोल है। और बहुत से लोग कहते हैं धरती, सूर्य, धरती नहीं परिक्रमा करती, धरती ऐसे स्थिर है, सूर्य परिक्रमा करता है। हम लोग तो कब से जानते हैं भैया कि सूर्य अपनी जगह पे, धरती उसकी परिक्रमा करती है। और सुनो, ये जा करके सर 20वीं शताब्दी में लोगों को पता चल पाया कि जो है, लोगों को लगता है सूर्य एक जगह ऐसे स्थिर है, ठीक, और पृथ्वी उसकी परिक्रमा कर रही है। हम लोग तो पहले से जानते थे कि सूर्य गतिमान है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सूर्य जो है वो गतिमान है। गतिमान का एक जगह मतलब नहीं, एक जगह टिका हुआ नहीं है, ऐसे सूर्य है। अब ये सूर्य, पृथ्वी इसका चक्कर लगा रही है, चंद्रमा इसका चक्कर लगा रहा है, और ये सब पूरा ले करके हमारी आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है? मतलब हम लोग जहां हैं, जिस जगह पे, कल उस जगह पे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये धरती सूर्य लेके और आगे बढ़ गया होगा। क्या समझे ये? तो अब हम लोग इसको समझते हैं कि आखिर धरती भारी है तो वहां टिकी हुई कैसे है, और वो पानी नीचे क्यों नहीं गिर जा रहा है। ठीक है, ये प्रश्न है। अब देखो, पहले तो ये समझो कि किस तरह से यहाँ पर सूर्य एक जगह पर स्थिर है, और ये सारे ग्रह उसकी देखो परिक्रमा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। ये चीज दिख रही है स्पष्ट है? ठीक, अब देखो बात को समझो। अच्छा, ये इसके आसपास ये सब क्या दिख रहा है? जंगल। मतलब पृथ्वी सूरज सब एक जंगल में है। ये अंतरिक्ष है। क्या है? अंतरिक्ष का मतलब क्या होता है? स्पेस। क्या? जानते हो? हम लोग, हल्ला नहीं, हम लोग एक जगह पर है, हम लोग को लगता है कि सुहागपुर कितना बड़ा है। ऐसे सुहागपुर न जाने कितने गांव पूरे गोंडा जिले में है। गोंडा जैसे 78 जिले उत्तर प्रदेश में हैं, और उत्तर प्रदेश जैसे 29-30 राज्य भारत में हैं, और भारत से बड़े बड़े पता नहीं कितने देश हैं इस धरती पे। दिखाया था ना उस दिन जूम करके हैं। अब सोचो कि हमारी धरती के जैसे, क्या हमारे सूरज के जैसे, हमारे चंद्रमा के जैसे करोड़ों अरबों तारे हैं। कितने? गिनती नहीं हो पा रही है। अब ये तुमको जितना एक बिंदी दिख रहा है, ये सब तारे हैं। क्या है? और तारा और कुछ नहीं होता है,
तारा एक तरह का सूर्य ही है क्या? अब ये इतना दूर है हमसे, इतना दूर है, इतना दूर है कि जो है ये हमको एक छोटा सा तारा लग रहा है, और इसमें से कई सारे तारे तो हमारे सूरज से भी बड़े हैं। क्या है? अब समझो ये सब कहाँ है? इस अंतरिक्ष में। अब ये अंतरिक्ष सोचो कितना बड़ा होगा, इसका कोनो आदि अंत है ये नहीं है। इसका खाली एक जवाब है और उनका नाम है महादेव। कौन? खाली शंकर जी ऐसे हैं जो इसका जवाब दे सकते हैं कि अंतरिक्ष कितना बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो अनादि हैं, अनंत हैं, उनका पता ही नहीं है कि कितने बड़े हैं शंकर जी, कहाँ से आए, कब आए, कौन में आ गए दादा, कुछ पता ही नहीं है। तो इसका जवाब खाली शंकर जी दे सकते हैं और किसी को नहीं पता है। अब सुनो इधर, तो ये पूरा अंतरिक्ष है। क्या? अंतरिक्ष में हवा नहीं है, पानी नहीं है, ये सब नहीं है। बस क्या है, एक जगह सूर्य है, उसके अगल बगल 4, 6, 10 ग्रह परिक्रमा कर रहे होंगे, एक यहाँ सूर्य है, इसके अगल बगल परिक्रमा, और ऐसे लाखों अरबों हैं। अब तुम सोचो कि यहाँ से निकल के, जैसे धरती कहाँ, यहाँ है, अर्थ से निकल करके यहाँ कहीं बीच में आ गए और यहाँ के ऐसे सोचो, ऐसे हम घूमे, ऐसे सांस लें तो कुछ नहीं, सांस वास नहीं ले पाओगे, मर जाओगे तुरंत, ऑन द स्पॉट ब्लास्ट हो जाएगा शरीर। क्यों? क्योंकि उसमें अंतरिक्ष में वैक्यूम है, ना हवा है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है? अब यहाँ पृथ्वी के पास हो तो तुमको यहाँ थोड़ी बहुत रोशनी भी दिख रही है अभी, और यहाँ देखो, यहाँ डार्क में, यहाँ देखो रोशनी दिख रही है क्या? जबकि ये देखो स्टार्स बहुत हैं, बस बोलो 10 मिनट में आ गए, स्टार्स बहुत दिख रहे हैं। और जानते हो एक स्टार, जैसे ये 2 स्टार दिख रहे हैं, एक स्टार से दूसरे स्टार की दूरी कितनी होगी? अब ये समझो कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के साथ में इसका चंद्रमा है, ये जानते हो कितना किलोमीटर है? 3,84,000 किलोमीटर। कितना दूर है? 3,84,000। मतलब अगर सोचो हवाई जहाज से भी जाने लगो, किससे, तब वो 1 डेढ़ महीना 2 महीना का समय लग जाएगा। क्या सोचो यहीं पे, और ये पृथ्वी से सूर्य की दूरी जानते हो कितना है? 14,96,00,000 किलोमीटर। कितना? 14,96,00,000 किलोमीटर। और सोचो 14,96,00,000 किलोमीटर, बाप रे बाप। हवाई जहाज से भी जाएंगे तो हवाई जहाज में इतना तेल ही नहीं रहेगा कि हम वहां से पहुंच के वहां चले जाए, इतना तेल। अब ये बताओ, एक मोटरसाइकिल में टंकी फुल करा लो, बंबई दिल्ली यहाँ से पहुंच जाओगे क्या? इतना दूर तो पहुंचोगे नहीं। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं तेल भराना पड़ेगा। तो ये बताओ, हवाई जहाज में या स्पेस क्राफ्ट में, जो वो अंतरिक्ष यान में अगर लेके जाओगे तो यहाँ पेट्रोल डलाने के लिए जो है मौर्या की टंकी खोली है क्या? तो पता चलेगा यहाँ जाके तेल खत्म, लुल हो गए। बात समझे? तो ये दूरी सोचो 14,96,00,000 किलोमीटर है, जो कि उसी का परिक्रमा कर रहे हैं। और एक स्टार से दूसरे स्टार की दूरी कई करोड़ किलोमीटर होती है, कई अरबों खरबों किलोमीटर। मतलब अब तुम सोचो, लाइट की स्पीड से जाओगे, किससे? लाइट कितना तेज चलता है, यहां टॉर्च मारो दन दे वहां पहुंच जाता है। अगर लाइट की स्पीड से भी चलोगे तो 1-1 लाख साल, 2 लाख साल, 3 लाख साल लगेगा। अब ये बताओ, 1 लाख साल हम लोग जिंदा रहेंगे क्या? 100 साल नहीं जिंदा रह पाएंगे। ठीक, तो ये देखो, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण भी नहीं है। मतलब मान लो यहाँ पृथ्वी से निकल ही आए और यहाँ आ गए। अब यहाँ आकर के ये मोबाइल, क्या ये मोबाइल ऐसे फेंक दो, अब जानते हो क्या होगा? ये मोबाइल ऐसे चलता चला जाएगा, ऐसे चलता चला जाएगा, तब तक चलता चला जाएगा जब तक किसी चीज से जाके लड़ नहीं जाएगा। क्या? क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं है। जानते हो गुरुत्वाकर्षण का मतलब अपने तरफ खींचने की पावर। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लकड़ी है, इसको हम गिरा दिए, ये नीचे काहे गया भाई, ये ऊपर काहे नहीं चला गया? इसका मतलब ऐसा कुछ ना कुछ तो बल है जो इसको अपने तरफ नीचे खींच रहा है। अच्छा मान लो बल है, खींच रहा है, हम इसको खूब तेज लगा के ऐसे ऊपर फेंक दें, तब तो ऊपर निकल जाना चाहिए, तब का है वो नीचे आ जाता है। इसका मतलब कि 100% इसको कोई ना कोई है वो अपनी तरफ खींच रहा है। इसी तरह ये पृथ्वी भी है, इसके पास अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल है। क्या? यानी ये चीजों को अपनी ओर खींच के रखती है। क्या समझे? चीजों को अपनी ओर खींच के रखती है। और यही अभी इसके बाहर निकल आओगे, अच्छा ऐसा नहीं कि ये यहाँ से खींच लेगी आके, कि यहाँ कोई चीज हो उसको खींच लेगी, एक दूरी होता है। ये बताओ चुंबक है,
दो चुंबक को ऐसे पास लेके आओ, जब इतना नजदीक आ जाते हैं बस फट से अपने आप चिपक जाते हैं। देखा है कि नहीं देखा है? लेकिन ऐसा थोड़ा है कि यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, बस अपने आप चिपक जाएगा। तो उसकी गुरुत्वाकर्षण की भी एक क्षमता होती है। इस गुरुत्वाकर्षण के आप जैसे ही इस गुरुत्वाकर्षण के अंदर आओगे, वैसे ही क्या होगा, ये पृथ्वी आपको अपने ओर खींच लेगी। क्या करेगी? तो अब जो तुम्हारा क्वेश्चन ये कि ये टिका कैसे है, अरे टिका नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा? अरे नीचे थोड़ी, नीचे इसको कोई थोड़ी बैठा है खींचने के लिए कि पृथ्वी को कोई खींच ले, क्या? लेकिन हमारे नीचे तो पृथ्वी है ना खींचने के लिए हमको, क्या समझे? और पृथ्वी के नीचे कौन है जो इसको खींच ले? कोई नहीं है, इसलिए पृथ्वी वहां पे टंगी हुई है। अच्छा, अब ये प्रश्न, अब एक प्रश्न ये बताओ, अगर ये पृथ्वी यहाँ पे टंगी हुई है, हमने कहा कोई चीज ऐसे फेंक दो तो उसी दिशा में चलता चला जाएगा, तो ये पृथ्वी इसी के गोल गोल क्यों घूम रही है भाई? ऐसे ऐसे निकल के ऐसे चली क्यों नहीं जा रही है? आए? ये पृथ्वी आखिर ये इसके गोल गोल ही क्यों घूम रही है सूर्य के? ये निकल के चली क्यों नहीं जा रही है? इसका जवाब दो। आए? ये अगर ये इसके गोल गोल घूम रहा है तो क्यों घूम रहा है? इसका जवाब है किसी के पास? आए? नहीं है इसका जवाब किसी के पास। ठीक, तो इसका जवाब ये है कि जैसे पृथ्वी के पास अपनी थोड़ा सा खींचने की पावर है, चुंबक वाला। अब चुंबक तो खाली लोहा को ही खींचता है, पृथ्वी तो सबको खींचती है, इंसान को भी खींच लेती है, लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक सबको खींच लेती है। ठीक, इसी तरह ये अपनी तरफ खींचने वाला पावर इस सूर्य के भी अंदर है। क्या? सोने के अंदर नहीं है, सोने चांदी के अंदर नहीं है, सूर्य के अंदर है। ठीक, तो ये जो सूर्य है ये पृथ्वी और सभी ग्रहों को अपने तरफ ऐसे खींच के रखता है ताकि वो ऐसे ऐसे घुमा करें, दूर ना निकल जाए। समझ में आई बात? ये अपनी गुरुत्वाकर्षण से। और सुनो, जो ग्रह जितना बड़ा होगा, जितना भारी होगा, उसके पास खींचने की क्षमता उतनी ज्यादा होगी, और जो ग्रह जितना छोटा होगा उसके अंदर खींचने की क्षमता उतना ही कम होगी। और ये खींचने की जो क्षमता है ये सिर्फ और सिर्फ इस पे नहीं डिपेंड करती है कि मतलब वो कितना बड़ा है या कितना भारी है, इस पे भी डिपेंड करती है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर यहाँ पे वो लावा है, मतलब आग है, पढ़ाया है ना इसको, लावा जिंदा है। असल में उससे भी प्रभाव पड़ता है कि इस अर्थ के का मैग्नेटिक पावर कितना है, इसके अंदर खींचने का पावर कितना है। बात समझे? अर्थ के अंदर भी, अब जैसे वो अभी मान लो ये जो लावा है वो बुझ जाए, क्या हो जाए? पूरा का पूरा लावा ही बुझ जाए, जानते हो क्या होगा? पृथ्वी पे जीवन धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। क्या होगा? हाँ, वो जो ज्वालामुखी का अंदर उस केंद्र में वो लावा है वो भी बुझ जाए, ठंडा हो जाए एकदम, उसमें आग ना रह जाए। भाई आग जलाते हो तो एक दो दिन में आग बुझ जाती है ना, कोयला, उसी तरह मान लो वो भी बुझ जाए तो क्या होगा? धरती पे जीवन नष्ट हो जाएगा, धरती पे मानव, मनुष्य, ये सब बचेंगे नहीं। ओजोन परत है ये सब खराब हो जाएगी, सूर्य की तपन, इतनी किरणें आपको भेद देंगी। ठीक है, अब इधर समझो। तो जो तुम्हारा प्रश्न था कि वो गिर क्यों नहीं जाता है पृथ्वी नीचे, ऐसे टंगा कैसे? हवा यहाँ नहीं है, हवा तो खाली हमारे पृथ्वी पे है। जैसे पृथ्वी आने तो दिखाता हूँ। अब ये देखो सूर्य है, ये तो कोई दूसरा ग्रह है। हाँ, ये देखो, अभी देखो पृथ्वी आएगी अपनी, ये देखो वो पृथ्वी जा रहा है ना, हाँ ये देखो, ये क्या है? अपना ग्रह पृथ्वी है। इस पे जानते हो हवा कहाँ तक है? अब ये देखो पानी है। अब तुम्हारा प्रश्न है ये पानी नीचे क्यों नहीं गिर जाता? पानी नीचे कैसे गिर जाएगा भैया? नीचवा कोई खींचने के लिए बैठा होगा तब तो गिर जाएगा। ये सबको अपने अंदर खींच के रखा है। क्या? अब तुमको लगता होगा कि जो ऊपर है, तुमको लगता होगा कि जो ऊपर है खाली उसी को खींचता होगा, नीचे उसको नहीं खींचता होगा। अरे ये गोल है भाई, क्या है? अब ये बताओ, गोल अगर थाली में पानी डालोगे तो खाली ऊपर की तरफ पानी ज्यादा रहेगा क्या? वो तो पूरी गोलाई में रहेगा ना। तो इसीलिए जो इसका चुंबक वाला पावर है, इधर से भी काम करता है, इधर से भी काम करता है, इधर से भी काम करता है, और सब कुछ इसमें चिपका रहता है। अभी इसके पास लाके और कोई बड़ा सा ग्रह है, क्या बड़ा सा ग्रह मान लो इसके बगल में लाके चिपका दिया जाए तो उसके अंदर खींचने की पावर ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तब धीरे धीरे ये पानी वानी सब उड़ करके उस ग्रह में जाने लगेगा। क्या होने लगेगा? हाँ, क्यों? लेकिन अब ये नहीं कि वो
1,00,000 किलोमीटर दूर है, नजदीक लाके मान लो एक कोई ग्रह लाके एकदम इसके बगले में सटा दिया जाए तो इसका उसका चुंबकीय पावर ज्यादा होगा ना, बड़ा ग्रह होगा, भारी ग्रह होगा। तो अगर इससे भारी ग्रह और इससे ज्यादा ग्रेविटी वाला ग्रह कोई लाके यहाँ बगल में लगा दो तो इसका सारा पानी ऐसे सोख के उधर जाने लगेगा। समझ में आई बात कि क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण से, किससे? इस सारे समुंदर को, पानी को, जंगल को अपने अपने बांध के रखी है। क्या की है? तो जो नीचे की तरफ भी पानी है, ये भी पानी देख रहे हो, ये भी इसी में चपका हुआ है। क्या हुआ है? काहे कि इसके अंदर वो चुंबक वाला पावर है, सबको खींच के रखा हुआ है। अच्छा, और हवा जानते हो कहां तक है? हवा मुश्किल से बस यहां तक है। कहां तक? यहां तक। इसके ऊपर हवा नहीं है। यहां तक रहोगे तब तक तो तुमको वो लगेगा, हवा मिलेगी। जैसे पृथ्वी से इसके ऊपर निकले, यहां से ऊपर निकल गए, उसके बाद हवा नहीं है। उसके बाद या तो वो सब वैज्ञानिक वाला सूट वूट पहन के जाओ और नहीं तो मर जाओ वहीं पे। समझे कि क्यों नहीं ये पानी गिरता है? क्योंकि इसके गुरुत्वाकर्षण ने सबको अपने अंदर खींच के रखा है, बांध रखा है। और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है, किसका? वो इसको अपनी जगह पर रोक रखा है और इसे ऐसे नचा रहा है। क्या कर रहा है? अपने अगल बगल इसको नचा रहा है। तो समझ में आया कि हमारा सौरमंडल कैसे काम करता है? ठीक है, दैट्स इट।